हेलो एवरीवन, वेलकम टू एन अकेडमी लेट्स क्रैक सीबीएसई 9th एंड 10th चैनल। मेरा नाम अमित कुमार है और मैं सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं इंडिया के वन ऑफ द बेस्ट एंड लार्जेस्ट ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर, जिसका नाम क्या है? अन अकेडमी। ओके, तो छोटे से इंट्रोडक्शन के साथ स्टार्ट करूंगा। नाम आप मेरा जानते हो, मैं एक मैकेनिकल इंजीनियर हूँ। 2013 में मैंने बीटेक कंप्लीट की। उसके बाद से अब तक मैं आप जैसे बच्चों की सेवा में लगा रहा और वेरियस बच्चों को अब तक मैंने क्या किया, केमिस्ट्री पढ़ाया है। इनके रिजल्ट्स बहुत ही बेहतरीन हुए। रिजल्ट्स आपके भी अच्छे होंगे, बस आपको क्या करना है, हमारे चैनल के साथ जुड़े रहना है। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, मैक्सिमम शेयर कीजिए, जहां तक कांटेक्ट है आप वहां तक शेयर कीजिए। हम और हमारी टीम लेट्स क्रैक सीबीएसई 9th एंड 10th की टीम डेली बेसिस पर आपके लिए डिफरेंट टॉपिक्स के लेक्चर लाते रहेंगे। आज का टॉपिक क्या है हमारा? तो हम लोग एसिड बेस एंड साल्ट को स्टार्ट करने जा रहे थे। आज हम लोग इंडिकेटर पढ़ेंगे। ओके, कि इंडिकेटर एक्चुअली में होते क्या है, इनका काम क्या है। तो हमने कल के इंट्रोडक्शन में आपको बताया था, पिछले क्लास के इंट्रोडक्शन में मैं आपको बताया था कि इंडिकेटर एक्चुअली में सब्सटेंस के नेचर को इंडिकेट करते हैं कि वो एसिडिक नेचर के हैं या फिर बेसिक नेचर के हैं। हमने आपको लिटमस के बारे में भी बताया था कि लिटमस पेपर क्या होते हैं एसिडिक सॉल्यूशन में। एक्चुअली वो इनिशियली क्या पर्पल कलर में होते हैं, लेकिन जब एसिडिक सॉल्यूशन में जाते हैं तो रेड में कन्वर्ट, बेसिक में जाते हैं तो ब्लू में कन्वर्ट। ओके, जहां पर आप देख पा रहे हो यहाँ पर कि रेड लेकर जा रहे हैं और ये ब्लू में कन्वर्ट हो जा रहा है, तो निश्चित तौर पे सॉल्यूशन कैसा होगा? ये सॉल्यूशन हमारा होगा बेसिक। ओके, आप यहाँ देखिए, यहाँ ब्लू कलर का हमने लेकर आया स्ट्रिप ऑफ लिटमस और ये रेड में कन्वर्ट हो गया, तो निश्चित तौर पर ये सॉल्यूशन कैसा है हमारा? तो एसिड। तो ये सब तरीके का चीज इंडिकेटर आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। डिफरेंट इंडिकेटर आज हम लोग पढ़ेंगे, उसके कलर चेंज वगैरह भी देखेंगे, ठीक है ना। इसके बेसिस पर हम लोग डिसाइड करेंगे कि कौन सा सब्सटेंस एसिडिक है और कौन सा सब्सटेंस बेसिक है। बिफोर वी बिगिन, जो भी बच्चे अभी तक टेलीग्राम चैनल को डाउनलोड नहीं किए हो, क्या करो कि इसको जल्दी से जल्दी डाउनलोड कर लो, आप ही के बेनिफिट के लिए है। सोचो कि अगर इंस्टाग्राम डाउनलोड करते हो तो टेलीग्राम क्यों नहीं? ओके, तो क्वेस्ट 10 सीबीएसई ये लिंक है हमारे चैनल का। आप क्या करो, किसी भी ब्राउजर में जाकर इसको सर्च करो। सर्च करने के बाद जो आपको अनअकैडमी का लिंक या इंटरफेस आएगा, लाइक लेट्स क्रैक सीबीएसई 9th एंड 10th, जो चैनल हमारा है यूट्यूब पे जो आप देखते हो, सेम उसी नाम से है, ठीक है ना। तो आप क्या करो, इसको ज्वाइन कर लो। ऑलरेडी 1000 मेंबर ने ज्वाइन कर रखा है। बेनिफिट, आप बोलोगे कि सर मैं ज्वाइन कर लूंगा, बेनिफिट क्या है? तो बेनिफिट कुछ ऐसा है बच्चों की, आपको यूट्यूब के और अनअकैडमी के ऑनलाइन लर्निंग ऐप के डिफरेंट क्लासेस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहेंगे, अलग अलग एजुकेटर के। ठीक है, आपको पता है कि अनअकैडमी में मल्टीपल एजुकेटर है, ओवर 100-200 एजुकेटर्स है। तो जिनके साथ भी लिंक सेट, सिंक सेट, टाइमिंग सेट, आप उनके साथ पढ़ना और उनके क्लासेस के नोटिफिकेशंस भी आपको मिलते रहेंगे। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है। तो टेलीग्राम पर जरूर आ जाएंगे। तो हमारे पास दो तरीके का सब्सक्रिप्शन है, एक प्लस है और एक आइकॉनिक है। तो आप पूछोगे कि सर प्लस आइकॉनिक दोनों में है क्या? ठीक है, डिफरेंस भी आप जानना चाहोगे। तो कुछ ऐसा है कि पहले प्लस के बारे में बता दूं कि ये आपको इंडिया का बेस्ट एजुकेटर प्रोवाइड करेंगे, करेंगे ही करेंगे। ओके, इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस कहने का मतलब इंटरेक्शन जो होगा लाइव क्लासेस में, ठीक है ना, वो बहुत ही बेहतरीन होगा। जैसे कि अभी तुम लोग प्रीमियर कर रहे हैं, ठीक है, लाइव तो कर नहीं रहे हैं। सोचो कि अगर आप यहाँ इतना सीखो तो लाइव क्लासेस में कितना सीखोगे। लाइव टेस्ट एंड क्विजेस होगा, कहने का मतलब कि जो वेरिएशन ऑफ क्वेश्चंस आपको एनसीईआरटी प्रोवाइड नहीं करता है, वो वेरिएशन ऑफ क्वेश्चंस आपको हम प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, क्रिएटिव कॉर्नर मतलब बिल्कुल कहो तो स्ट्रक्चरल कोर्स चलेगा, ठीक है ना। तो प्लस के प्लेटफॉर्म पर आपको ये सब मिलेगा। तो आइकॉनिक क्या है? तो जो भी चीज आपको प्लस के प्लेटफॉर्म पर मिलेगा वो सब आपको आइकॉनिक पर मिलेगा। लेकिन यहाँ और क्या क्या मिलेगा? तो पर्सनल मेंटोर, लाइव डाउट सॉल्यूशन, पेरेंट कनेक्ट, स्टडी प्लानर, किसी तरह का कोई भी इशू, लाइक आपको आगे का एग्जाम में मैथमेटिक्स का, आप पर्सनल मेंटर को कांटेक्ट कर सकते हो, बोल सकते हैं कि सर मेरा 4 दिन के बाद मैथमेटिक्स का एग्जाम है, मुझे क्लास कनेक्ट करवा दीजिए, ठीक है ना। मान लो कोर्स लॉन्च होने में का डेट कुछ ऐसा है और आपको जल्दी पढ़ना है, तो पर्सनल मेंटर आपको इसमें पूरा पूरा हेल्प करेंगे। स्टडी प्लानर, जैसे कि आप टेस्ट सीरीज वगैरह दोगे तो वहां से पता चलेगा कि आपका हाँ मैथ थोड़ा अच्छा है, फिजिक्स थोड़ा कमजोर, केमिस्ट्री थोड़ा कमजोर, इंग्लिश थोड़ा अच्छा। तो इस तरीके से जो भी सब्जेक्ट आपका ऊपर नीचे है ना, तो स्टडी प्लानर आपको बताएगा कि किस सब्जेक्ट में कितना प्रॉपर्ली टाइम देना है
ताकि आपके सारे सब्जेक्ट्स पैरेलली बहुत ही बेहतरीन होते रहे। ओके, पेरेंट कनेक्ट में भी ये पॉइंट आपको कौन पसंद ना है, बट पेरेंट्स की नजर में भी रहोगे कि आप क्या पढ़ रहे हो, क्या कर रहे हो, कंपनी क्या करवा रही है, पढ़ा रही है, एडवोकेटर कैसे है, तो ये सब बहुत ही अच्छे पॉइंट है, ये स्किल डेवलप करने वाले बहुत अच्छे पॉइंट है। तो लाइव डाउट सॉल्यूशन, जो भी आपको डाउट है किसी भी सब्जेक्ट में, आप पर्सनल मेंटोर से कांटेक्ट करते हुए लाइव डाउट सॉल्यूशन आपको अरेंज करा दिया जाएगा और आप अपने डाउट को लाइव क्लियरली कर सकते हो। ऐसे यहाँ प्लस पर भी होता है, एक्चुअली में प्लस के कोर्स पर एवरी फोर्थ सेशन जो है हमारा, फोर्थ लेक्चर जो है वो लाइव डाउट क्लियरिंग सेशन ही है। बच्चों को जो भी होता है वो पूछ लेते हैं। तो आइकॉनिक में फैसिलिटीज प्लस के मुताबिक थोड़ा ज्यादा है, तो समझ रहे हो, प्राइस रेट भी आइकॉनिक का थोड़ा ज्यादा होगा ही होगा। ओके, तो प्राइस रेट आइकॉनिक का 6 मंथ से लेकर 48 मंथ तक का ये है, बट यहाँ पर आपको 10% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा। अमित के 10 रेफरल कोड है, यूज करोगे तो, जैसे जोमेटो में यूज करते हो ना, एमएमटी में यूज करते हो, फिर आप डोमिनोज केएफसी इन सब में यूज करते हो, कूपन जिससे रेट कम हो जाता है, तो अमित के 10 यहाँ पर ये रेफरल कोड है, यूज करोगे तो मिल जाएगा। ऐसे किसी भी एडुकेटर का यूज करो, आपको 10% का डिस्काउंट मिलना चाहिए, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो भी फेवरेट एडुकेटर आपके हैं आप उनका यूज कर लेना। ओके, तो देखो आफ्टर 10% डिस्काउंट, इसको देखते हैं 17,000, 10% 1700 घटा दिया तो 15,300, माइनस कर दिया तो 15,300। तो ये आपका प्राइस जो है आफ्टर 10% का है। टॉप टू बॉटम आप आओ तो आपको दिख रहा है कि 6 मंथ वाले कोर्स में पर मंथ 2550, बट 48 मंथ वाले कोर्स में 1556। इसका मतलब जैसे जैसे ड्यूरेशन हम लोग इंक्रीज कर रहे हैं, प्राइस रेट क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है ना। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, क्लियर है। तो आप जब भी इसको परचेस करने जाओ तो मेरे हिसाब से अगर मिनिमम 2 ईयर का लिया, लॉन्ग ड्यूरेशन का लिया, तो प्राइस रेट भी जो है थोड़ा कम हो जाए। ओके बच्चों, तो ये प्लस के सारे फैसिलिटीज है जो ऑलरेडी आपसे हम डिस्कस कर चुके हैं। तो प्लस का प्राइस रेट ये रहा, जो 6 मंथ का था, आइकॉनिक में वो 17,000 था, बट फैसिलिटीज भी बहुत ही बेहतरीन है आइकॉनिक में। तो यहाँ पर देखो अमित के 10, यहाँ भी रेफरल कोड यूज करोगे तो आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। 10,000 है, 10% 1,000 माइनस कर दिया तो 9,000, तो ये देखो 9,000 आपको मिल गया। टॉप टू बॉटम यहाँ भी 6 मंथ के साथ कंपेयर करेंगे हम, तो 1500 से 900, यानी कि 600 पर मंथ का डिफरेंस है। तो 6 मंथ के हिसाब से 3600 का डिफरेंस हो गया, तो मेजर डिफरेंस है ना, प्राइस रेट है, मेजर डिफरेंस है ये। तो टॉप टू बॉटम आप आओगे तो जैसे जैसे आपका ड्यूरेशन इंक्रीज करेगा, प्राइस रेट पर मंथ डिक्रीज करेगा। तो बेनिफिट यही होगा कि लॉन्ग ड्यूरेशन के कोर्स को परचेस करें, उसके लिए आप कोई भी कोड यूज करें, 10% का डिस्काउंट आप ले लें। ओके, तो अपना टॉपिक हम लोग स्टार्ट करते हैं। मैटर ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज। ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज आपने क्लास 9 में पढ़ा, प्योर सब्सटेंस, इम्प्योर सब्सटेंस, इसको आपने फिर क्लासिफाइड किया एलिमेंट और कंपाउंड में, इसको आपने किया होमोजीनियस हेटेरोजीनियस में। एक्चुअली इम्प्योर को आप लोग क्या बोलते हो, मिक्सचर भी बोलते हो। एलिमेंट के केस में क्या हो गया, मेटल, सब शॉर्ट में लिखूंगा, नॉन मेटल और मेटोलाइट बोलूंगा फुल, ठीक है ना। इसके लिए क्या हो गया, एसिड, बेसेस एंड साल्ट, इसी को हम लोग स्टडी करने वाले हैं ना। होमोजीनियस के लिए क्या होता है, सॉल्यूशन, और हेटेरोजीनियस के लिए क्या होता है, सस्पेंशन। ठीक है, ये सारे पॉइंट आपने क्लास 9 में भी स्टडी किए हो। हम लोग को क्या स्टडी करना है, इसको स्टडी करना है। ठीक है, एसिड, बेस एंड साल्ट को स्टडी करना है। इंट्रोडक्शन में काफी कुछ बताया था, शॉर्ट में लगभग छोटी छोटी बातें जो भी इंपॉर्टेंट थी डिस्कस किया था। आज का टॉपिक क्या है हमारा, पूरा का पूरा इंडिकेटर। हम लोग इंडिकेटर को कवर करने जा रहे हैं कि इंडिकेटर एक्चुअली में होते क्या है, और क्लास 7 से क्लास 10 में इंडिकेटर में कौन कौन से नए नए इंडिकेटर ऐड हो गए वो भी देखेंगे। ओके, तो ये क्या होता है, स्पेशल टाइप्स ऑफ सब्सटेंस होते हैं जो डिफरेंट सब्सटेंस के नेचर को बताते हैं, ये एसिडिक है या फिर बेसिक है। ओके, है ना, या न्यूट्रल को भी बताते हैं। ठीक, तो एसिडिक नेचर, बेसिक नेचर के सब्सटेंस को इंडिकेट करने का काम जो सब्सटेंस करता है, जो अलग सब्सटेंस, जो डिफरेंट सब्सटेंस इंडिकेट करने का काम करता है, जैसे कि ये कोई सब्सटेंस है, ये भी कोई सब्सटेंस है, ठीक है, ये एसिडिक है या बेसिक है, इसको बताने का काम अगर ये सब्सटेंस किया,
अगर ये सब्सटेंस किया इसको बताने का काम, तो ये क्या हो गया हमारा इंडिकेटर। इसी सब्सटेंस को हम क्या बोल देंगे, इंडिकेटर। अनदर सब्सटेंस बार बार बोल रहा था तो मे भी कंफ्यूज हो जाओ, इसलिए मैंने दो अलग दिखा दिया। एक सब्सटेंस का नेचर बताना है, एसिडिक है या बेसिक, इसको बताने में जिस सब्सटेंस का यूज किया उसको क्या बोल देंगे, इंडिकेटर। ठीक है। अब इंडिकेटर भी अलग अलग टाइप के होते हैं। लाइक इंडिकेटर है हमारा, नेचुरल इंडिकेटर है, सिंथेटिक इंडिकेटर है, ऑल फैक्टरी इंडिकेटर है। तीन टाइप के इंडिकेटर है। आज मेनली हम लोग नेचुरल इंडिकेटर को कवर करेंगे, कुछ पार्ट इंट्रोड्यूस करेंगे सिंथेटिक इंडिकेटर को। नेक्स्ट क्लास में सिंथेटिक इंडिकेटर को कंप्लीट, और ऑल फैक्टर इंडिकेटर छोटा सा पार्ट है, इंट्रोडक्शन तो दूंगा, समझाऊंगा तो जरूर, बट कौन कौन से ऑल फैक्टर इंडिकेटर होता है उसको भी हम लोग कवर कर लेंगे नेक्स्ट क्लास में। ये दोनों के दोनों कंप्लीट कवर और इंडिकेटर कंप्लीट। चलो, तो लिस्ट ऑफ सम नेचुरल इंडिकेटर जो आपके सामने, मोस्ट कॉमन एग्जांपल लिटमस, लीचेन से एक्सट्रैक्ट करते हैं, आपको पता है, आपने क्लास 7 में पढ़ा है। टर्मरिक के बारे में भी आपने क्लास 7 में पढ़ा है। चाइना रोज के बारे में भी आपने क्लास 7 में पढ़ा है। बट ये जो रेड कैबेज है, हाइड्रेनिया है, पिटूनिया है, जेरेनियम है, देखो मे भी मेरा प्रोनाउंसिएशन ठीक नहीं है तो थोड़ा गलत गलत बोल दूं, तो ज्यादा दिल पे लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। इसके हिसाब से ही आपको कवर करते चले जाना है। तो ये आपने लिटमस, उसके बाद टर्मरिक, उसके बाद चाइना रोज, ये तीन आपने क्लास 7 में पढ़ा था। ये कुछ जो है आपके न्यूली इंट्रोड्यूस हुए। इसमें से हम लोग क्या करेंगे, रेड कैबेज को देखेंगे, हाइड्रेंजिनिया को देखेंगे, पिटूनिया और जर्मेनियम, सॉरी जर्मेनियम नहीं, जेरेनियम, इसके बारे में ज्यादा आपका एनसीईआरटी डिस्कस भी नहीं किया। सॉरी, ये क्या है हमारा, ये हमारा प्लांट क्या है, लिचेन। ओके, मैंने बताया था लिचेन प्लांट से ही हम लोग क्या करते हैं, लिटमस को एक्सट्रैक्ट करते हैं। लिटमस को क्या करते हैं, एक्सट्रैक्ट करते हैं, निकालने का काम करते हैं। ये क्या होता है हमारा, पर्पल कलर। यही पर्पल कलर को हम लोग स्ट्रिप ऑफ पेपर में लेते हैं, ठीक है ना। सॉल्यूशन में भी आप इसको ले सकते हो, स्ट्रिप ऑफ पेपर में भी ले सकते हो, मैं सब आपको दिखाऊंगा, आगे ही दिखाऊंगा। और इसके थ्रू आप डिफरेंट सब्सटेंस के नेचर को पहचान सकते हो कि कौन सा सब्सटेंस एसिडिक इन नेचर है और कौन सा सब्सटेंस आपका बेसिक इन नेचर है। ये देखिए, ये पर्पल कलर का सॉल्यूशन में भी आपको दिख नहीं रहा, बट आपको मान के चलना कि ये पर्पल कलर का सॉल्यूशन है। ये सब्सटेंस एसिडिक इन नेचर, ये सब्सटेंस बेसिक इन नेचर। इसमें हमने लिटमस को ऐड किया तो ये देखो रेड में कन्वर्ट, ये देखो ब्लू में कन्वर्ट। तो यहां से तो कंफर्म हो गया ना कि लिटमस जो है पर्पल कलर से रेड में कन्वर्ट हो जाता है एसिडिक सॉल्यूशन में, और ब्लू में कन्वर्ट हो जाता है बेसिक सॉल्यूशन में। ओके, एसिडिक और बेसिक सॉल्यूशन का ये दोनों पॉइंट लिटमस का क्लियर है। अब मैंने कहा था कि ये आपको स्ट्रिप ऑफ पेपर में भी मिलेगा, ये आपको मिलेगा स्ट्रिप ऑफ पेपर में भी, जो कि पर्पल कलर का होगा। मे बी यहाँ पर नहीं है, बट रहने दो, दिमाग में सेट करना है कि इनिशियल कलर जो आप एक्सट्रैक्ट करके निकालोगे वो आपका पर्पल कलर होगा। अब इसी को क्या करो, आप क्या करो, पुट करो बेस में, देखो ब्लू में कन्वर्ट, जितना हिस्सा, जितना पार्ट कवर करेगा उतना पार्ट ब्लू में कन्वर्ट। ऐसा नहीं कि कंडक्शन ऑफ हीट की तरह, कि कैसे हमने किसी को आयरन को हमने हीट किया, मेटल को हीट किया और उसका हीट जो है ट्रांसफर हो गया, ऐसा नहीं। जितना एरिया ऑफ कांटेक्ट आएगा उतना ही पार्ट को क्या करेगा, चेंज। यहाँ देखिए रेड में कन्वर्ट, यानी कि ये कौन सा सॉल्यूशन है, ये हमारा एसिडिक है। नीचे क्या लिखा हुआ, लिखा है क्या, यस, एसिड, नीचे बेस। ओके, तो स्ट्रिप ऑफ लिटमस पेपर से भी आइडेंटिफाई कर सकते हो, आप सॉल्यूशन से भी आइडेंटिफाई कर सकते हो। ओके, चलो लिटमस कंप्लीट। तो जो भी हमने वर्बली बोला वो सारे पॉइंट्स यहाँ पर है। बच्चे को पॉइंट्स बहुत पसंद आते हैं ना, तो मैंने पॉइंट्स के फॉर्म में लिखा कि लिटमस क्या है, इंडिकेटर। ओके, कैसा, पर्पल डाई बताया, ये पर्पल कलर का होता है, इनिशियली कलर चेंज करते हैं डाई। लिटमस इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम लीचेन, लीचेन प्लांट से इसको एक्सट्रैक्ट करके निकाला जाता है, ये भी हमने बताया। ओरिजिनली द लिटमस इज ऑफ पर्पल कलर, ठीक है। लिटमस टर्न्स रेड इन एसिड फ्रॉम पर्पल और ब्लू। वो पर्पल कलर का सॉल्यूशन हो या फिर ब्लू कलर का सॉल्यूशन हो, वो एसिड में क्या होता है, कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। लिटमस ब्लू कलर का बेस में कन्वर्ट हो जाएगा अगर वो पर्पल हो या फिर रेड है, दोनों ही बात है ना। ब्लू रहेगा तो भी रेड, पर्पल रहेगा तो भी रेड, किसमें, एसिड में। रेड रहेगा तो भी ब्लू, पर्पल रहेगा तो भी ब्लू, किसमें, बेसिक में। ये आपको ध्यान रखना है। तो लो, लिटमस का पॉइंट कंप्लीट। प्रैक्टिकल वगैरह भी करोगे ना स्कूल में, अगर नहीं किए हो तो मैं यहाँ करवाऊंगा, कमेंट बॉक्स में बताना कि हाँ सर मुझे करना है, तो मैं यहाँ बताऊँ। ये रहा हमारा रेड कैबेज। कैबेज खाते हो ना,
बहुत अलग अलग तरीके का आता है। ये रेड कैबेज है हमारा। कैबेज क्या होता है, इनिशियली नाम तो रेड कैबेज है, बट इनिशियली ये पर्पल कलर में आपको मिलेंगे, सॉल्यूशन के फॉर्म में पर्पल में मिलेंगे, ठीक है। अब ये क्या होता है कि ग्रीन कलर में चेंज हो जाता है बेसिक सॉल्यूशन। जो ही आप बेसिक सॉल्यूशन में लेकर जाओगे तो ये आपका कन्वर्ट हो जाएगा ग्रीन कलर में। जो ही आप इसको एसिडिक सॉल्यूशन में लेके जाओगे तो ये आपका रेड, डार्क रेड या फिर पिंक, डार्क रेड, रेड या फिर पिंक, ठीक है ना, इसमें ये आपका चेंज हो जाएगा। तो जो भी आपको न्यू न्यू मिल रहे हैं इंडिकेटर, नेचुरल इंडिकेटर, आपको क्या करना है, एक चार्ट बनाना है, कलर चेंज दिखाना है, इनिशियल कलर, फाइनल कलर, कलर चेंज इन एसिडिक, बेसिक, कुछ इस तरीके से, ठीक है। अगर नहीं होगा तो बोलना, मैं चार्ट बना के दे दूंगा, पर मैं चाहता हूं कि आप बनाओ, आप हैंडी रहो। ओके, चलो। तो ये हमारा क्या, कुछ देखो हिंदी में हम लोग बोलते हैं अपने घर के साइड में उड़हुल का फूल, कुछ ऐसा बोलते हैं, बट इसको ऐसे चाइना रोज बोलते हैं, है ना, चाइना रोज बोलते हैं। चाइना रोज को क्या है, इसका सॉल्यूशन आप लो, बेसिक में आप इसको पुट करोगे ना, चाइना रोज के सॉल्यूशन को बेसिक में पुट करोगे तो ये ग्रीन में कन्वर्ट हो जाएगा। जहां ये आपको ये दिख रहा है ग्रीन में कन्वर्ट होते, ये ग्रीन में हो जाएगा। अगर आप इसको ले लोगे एसिडिक में तो डार्क पिंक में हो जाएगा, ठीक है ना, डार्क पिंक बोलोगे या फिर डार्क रेड बोलोगे, बट डार्क पिंक लेकिन चलते हैं, मैजेंटा वगैरह भी बोलते हैं ना। तो ये आपका इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, कौन, चाइना रोज, ये ध्यान में रखना है। तो चाइना रोज आपका ये रहा, चाइना रोज कन्वर्ट एसिडिक सॉल्यूशन टू पिंक, इसमें डार्क पिंक में कन्वर्ट कर देगा। बेसिक सॉल्यूशन टू ग्रीन कलर, बेसिक सॉल्यूशन में किसमें, ग्रीन कलर में कन्वर्ट कर देगा। नो चेंजेस फॉर न्यूट्रल सॉल्यूशन, न्यूट्रल सॉल्यूशन के लिए कोई चेंज नहीं, जैसा ये कलर है वैसा ही कलर रहेगा। तो ये कलर कैसा है, तो ये रेड पर्पल में आपको जनरली मिलता है, चाइना रोज जनरली आपको रेड और पर्पल कलर में मिलता है। ओके, तो ये जो भी पॉइंट है चाइना रोज के रिगार्डिंग आप लोग बिल्कुल याद रखिएगा। ये क्या हो रहा है, टर्मरिक, ठीक है, ये टर्मरिक का पॉइंट है, आपने क्लास 7 में भी पढ़ा होगा, क्लास 10 में भी इंट्रोड्यूस है। कि टर्मरिक क्या होता है, ये आपका एसिड में चेंज नहीं होता, एसिडिक सॉल्यूशन में जो आप येलो डाई लेते हो, टर्मरिक इज क्या है, आपका येलो डाई है, ये आपका येलो का येलो ही रह जाता है। ओके, बट बेसिक सॉल्यूशन में आप इसको लेकर आओगे तो रेड ब्राउन, रेड में आपका ये कन्वर्ट हो जाता है, तो रेड ब्राउन बोलते हो या आप इसको रेड बोलते हो, रेड ब्राउन, या ये रेड में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, बेस में आपका ये कन्वर्ट हो जाता है। चलो, तो टर्मरिक के लिए भी कुछ पॉइंट है, ये आपका इमेज है, आप लोग जानते हो, घर में वगैरह में भी यूज करते ही हो। टर्मरिक कंटेन्स अ येलो डाई, कैसा होता है, ये येलो डाई होता है। इट टर्न्स रेडिश ब्राउन इन बेसिक सॉल्यूशन, बेसिक सॉल्यूशन में क्या होता है, ये रेडिश ब्राउन में कन्वर्ट हो जाता है। इट रिमेन्स येलो व्हेन एसिडिक और न्यूट्रल सॉल्यूशन एडेड टू इट, it remains yellow when acidic, when acid or neutral solution added to it। तो ये सारे पॉइंट्स आपको टर्मरिक के रिगार्डिंग याद रखने हैं, मे भी एमसीक्यू में आ जाए, ठीक है ना। हालांकि मैंने कुछ एमसीक्यू अरेंज किए हैं जो कि आपको याद होना चाहिए, तो आ जाए, उसके लिए आपको बिल्कुल भी कंठस्थ रहना है, मतलब कि कॉन्फिडेंट रहना है। हाइड्रेंजिया, हाइड्रेंजिया क्या एक प्लांट है, ठीक है ना, ये आपका ब्लू और किसमें होता है, यूजुअली ब्लू कलर होता है, विच टर्न पिंक इन प्रेजेंस ऑफ बेस, ये आपका बेस में हो जाता है या फिर आपका बेस में, और ये न्यूट्रल में भी क्या हो जाता है, न्यूट्रल में भी आपका ये पिंक कलर का रहता है। जैसे कि आप देखो ये अभी ब्लू कलर का है, इसका मतलब इसका जो सॉइल है, ये जो सॉइल है ये कैसा होगा, ये आपका एसिडिक होगा। यहाँ पर देखो क्या है, यहाँ पर ये आपका पिंक कलर में है, तो इसका मतलब इसका जो सॉइल है ये कैसा होगा, या तो बेसिक होगा या फिर न्यूट्रल होगा। ओके, बेसिक होगा या फिर न्यूट्रल होगा। यहाँ पर देखिए क्या है आपका, यहाँ पर आपका पिंक भी है, यहाँ पर आपका ब्लू भी है, तो यहाँ पर चांसेस क्या है, यहाँ पर चांसेस आपका एसिडिक का भी है और आपका बेसिक का भी है, आसपास में कुछ एसिडिक भी होंगे और बेसिक भी होंगे। तो ये आपका हाइड्रेंजिया प्लांट है, ये सॉइल के नेचर को आपको बता देता है। ओहो, सॉरी सॉरी बच्चों, ये लगता है कि बहुत बड़ा मिस्टेक हो गया माउस के थ्रू। ओके, एक मिनट रुकना बाबू, एक मिनट, एक मिनट, ओ सॉरी, चलो ठीक है, ठीक है, रहने दो, इसको स्टार्ट कर देता हूँ।
ये हाइड्रेंजिया प्लांट के बारे में हो गया। तो एसिडिक या बेसिक हो सॉइल का नेचर हम हाइड्रेंजिया प्लांट से भी पता कर सकते हैं। सिंपल हो जाता है ना, अगर ये प्लांट कहीं पर हो रहा है तो सिंपल हो जाता है, ब्लू कलर ये मतलब एसिडिक की नेचर, पिंक कलर या तो बेसिक या फिर न्यूट्रल। ठीक है, तो ये हमारा हो गया इस प्लांट के बारे में। तो कुछ पॉइंट्स है हमारे रिगार्डिंग सिंथेटिक इंडिकेटर के, सिंथेटिक इंडिकेटर क्या होते हैं। ठीक है, तो ये आपके मेनली नेचुरल तो होते नहीं है, तो क्लियर सिंथेटिक है, तो ये आपका लैब वगैरह में काम आता है। ठीक है ना, तो फेनोल्फथालीन कलरलेस C20H14O4 हमने इसका फॉर्मूला भी लिख दिया है ताकि बच्चे कंफ्यूज ना हो, कॉन्फिडेंट नहीं, कंफ्यूज ना होगा। एसिडिक में क्या होता है, ये कलरलेस होता है। आप कुछ ड्रॉप को फेनोल्फथालीन को ऐड करोगे ना एसिडिक सॉल्यूशन में तो ये आपका कलरलेस रह जाता है, बट आप अगर बेसिक सॉल्यूशन में लेकर जाओ तो पिंक कलर में। ठीक, एक क्या करते हैं, टेस्ट ट्यूब लेते हैं, इनिशियली क्या बोलते हैं कि इसमें जो सॉल्यूशन है वो क्या है, एसिडिक है, मान कर चलते हैं। तो आप फेनोल्फथालीन को लीजिएगा, आप कुछ ड्रॉप को ऐड कीजिए तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका सेम जैसा कलर है वैसा ही रह जाएगा, कोई चेंजेस नहीं। ठीक है, अगर आप एसिडिक की जगह पर बेसिक को ले लीजिए तो क्या होगा, ये पिंक कलर में कन्वर्ट हो जाएगा, पिंक कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर से क्या कीजिए, कुछ ड्रॉप आप ले लीजिए एसिड का, तो एसिड का ड्रॉप लेते के साथ ये वापस से कलरलेस हो जाएगा। क्यों, आपको पता है ना कि एसिड प्लस बेस न्यूट्रलाइज कर देते हैं एक दूसरे के इफेक्ट को, तो ये क्या हो गया, ये आपका हो गया वापस से कलरलेस। फिर क्या कीजिए, फेनोल्फथालीन को फिर क्या कीजिए, आप कुछ ड्रॉप लाइए तो फिर ये वापस से क्या हो जाएगा, ग्रीन, ओ सॉरी बेस को लेकर आइए, फिर आप ऐड कीजिए तो वापस से हो जाएगा ये सॉरी ग्रीन नहीं, पिंक, पिंक कलर का कन्वर्ट हो जाएगा। ये आपका जो एक्टिविटी है, ये एक्टिविटी जो है आपको शो किया गया है क्लास 7 में, हालांकि मैं नेक्स्ट क्लास में आपको करके दिखाऊंगा। थोड़ा सा जो अभी गलत बोल दिया, एक्चुअली बाहर से कुछ साउंड आ रहा है, हल्का डिस्टर्ब हो गया तो कुछ गलत बोल दिया। ठीक है, मिथाइल ऑरेंज, मिथाइल ऑरेंज, द न्यूट्रल कलर ऑफ मिथाइल ऑरेंज इज ऑरेंज। न्यूट्रल कलर क्या होता है, ऑरेंज बोलोगे या फिर रेड ऑरेंज बोलोगे। ठीक है ना, कुछ ऐसा कलर होता है मिथाइल ऑरेंज का। ये भी क्या है, हमारा सिंथेटिक इंडिकेटर है, हम लोग लैब में काम करते हैं, इसको लैब में यूज करते हैं। इट गिव्स रेड कलर इन एसिडिक सॉल्यूशन। ये आपका ऐसे बोला जाए तो डार्क रेड में हो जाता है, डार्क रेड में कन्वर्ट हो जाता है एसिडिक सॉल्यूशन में, और येलो कलर में कन्वर्ट हो जाता है बेसिक सॉल्यूशन में। ओके, येलो कलर में कन्वर्ट हो जाता है बेसिक सॉल्यूशन। तो आप मिथाइल ऑरेंज को भी यूज कर सकते हैं एज अ इंडिकेटर। कौन सा इंडिकेटर, सिंथेटिक इंडिकेटर। क्या करेगा ये, तो सब्सटेंस के, डिफरेंट सब्सटेंस के नेचर को आइडेंटिफाई करेगा कि वो एसिडिक है या फिर बेसिक है। ओके, नेक्स्ट क्या है, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। इसके लिए मैंने कोई पॉइंट नहीं रखा है, बस ऑल्फैक्टरी आपको पता है कि नोज से रिलेटेड है, तो ये नोज से रिलेटेड टर्म है, बायोलॉजी में आपने पढ़ा है, तो क्लियर सी बात है कि ये आपका किसी भी सूरत में कलर चेंज तो नहीं करेगा, ये आपका स्मेल चेंज करेगा। स्मेल चेंज के थ्रू ये आपके सब्सटेंस का, डिफरेंट सब्सटेंस के नेचर को बताएगा। कौन कौन से सब्सटेंस होते हैं ये हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। ओके बच्चों, तो चलो जो पढ़ा उसके बेसिस पर कुछ हमने रखा हुआ है, क्या कुछ हमने रखा हुआ है आपके लिए एमसीक्यू, इसको देखते हैं। Which type of indicator is China rose? China rose कैसा इंडिकेटर होता है, सिंथेटिक नो, ऑल्फैक्टरी नो। आपका ये कैसा होता है, नेचुरल इंडिकेटर। तो ये क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दिस भी कैंसिल, तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा करेक्ट। ये क्या है ना, पढ़ते पढ़ते अगर आप इसको करोगे ना तो आपको याद भी हो जाएगा, साथ में ही याद हो जाएगा। इन द मीन टाइम साइमल्टेनियसली, विच टाइप ऑफ इंडिकेटर इज ओनियन। ओनियन को हमने नेचुरल में पढ़ा क्या, नहीं पढ़ा। सिंथेटिक में पढ़ा क्या, नहीं पढ़ा। बच गया क्या, ऑल्फैक्टरी। तो स्मेल चेंज ऑल्फैक्टरी में आ जाएगा, बट मैंने पढ़ाया नहीं है तो इसको रहने देते हैं। ठीक है, जो भी बच्चे मालूम है, जिनको भी कॉन्फिडेंट है, वो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ठीक है ना, इसका आंसर क्या होगा, ऑल्फैक्टरी। ठीक है, विच टाइप ऑफ इंडिकेटर इज मिथाइल ऑरेंज। मैंने ऑल्फैक्टरी का केस दिया है ना कि थोड़ा सा आप लोग उत्सुक रहो, खुद से आप कुछ ना कुछ पढ़ लो। ओके, तो नेचुरल इंडिकेटर ये होता है क्या, ऑल्फैक्टरी होता है क्या, नो नो, ऑल ऑफ दीज भी नहीं, क्योंकि सिंथेटिक इंडिकेटर हमारा करेक्ट आंसर। हमने फेनोल्फथालीन और मिथाइल ऑरेंज को किसमें पढ़ा है, सिंथेटिक इंडिकेटर में पढ़ा है। मिथाइल ऑरेंजेस चेंजेस टू डैश कलर इन बेसिक सॉल्यूशन। बेसिक सॉल्यूशन में कौन सा कलर होता है, येलो कलर, है ना। ग्रीन कलर होता नहीं है, पिंक होता नहीं है, रेड होता नहीं है, ये आपका येलो कलर में कन्वर्ट हो जाता है।
मुझे पता है कि जो बच्चे भी इसी एंड साल्ट को नहीं पढ़े हैं वो थोड़ा कंफ्यूज हो जाएंगे, बट अगर याद कर लेंगे ना सबको तो कहीं भी कंफ्यूज नहीं होंगे। रेड कैबेज अपीयर्स डैश कलर इन बेसिक सॉल्यूशन। आई थिंक ग्रीन कलर होता है ना बेसिक में। रेड कैबेज आई थिंक ग्रीन कलर का होता है। अगर मैं गलत रहूंगा तो कमेंट सेक्शन में बताना, अगर सही हूं तो आप भी ग्रीन लिख दें। ओके बच्चों, चलो फिर नेक्स्ट पॉइंट। टर्मरिक अपीयर्स डैश कलर इन एसिडिक सॉल्यूशन। टर्मरिक कौन सा कलर शो करता है एसिडिक में? तो आपको पता है कि एसिड में टर्मरिक अपना कलर चेंज नहीं करता है, तो जनरली ये येलो डाई होता है, तो ये येलो ही कलर का हो जाएगा। अगर कलर चेंज करेगा ही नहीं तो येलो का येलो ही। ओके, इसको याद रखना। बट बेसिक सॉल्यूशन में क्या होता है ये आप कमेंट सेक्शन में बताना। बेसिक सॉल्यूशन में कौन सा कलर में चेंज होता है टर्मरिक के साथ अटैच करके बताना। तो जो भी बच्चे क्लास 10 सीबीएसई को सर्च नहीं किए इसको सर्च कर लो। ये टेलीग्राम का हमारा चैनल का लिंक है, लेट्स क्रैक सीबीएसई 9th and 10th। आप क्या करो, इसको ज्वाइन कर लो। आपको पता है कि अनअकैडमी में बहुत सारे एडुकेटर्स हैं, मल्टीपल एडुकेटर्स हैं जिनके क्लासेस फ्री क्लासेस होते रहते हैं यूट्यूब पर, अनअकैडमी का ऑनलाइन लर्निंग ऐप पर। तो इसके नोटिफिकेशंस अगर आपको चाहिए तो इजीली प्रोवाइड हो जाएंगे यहाँ पर, ठीक है ना। हम लोग बहुत एक्टिव होते हैं। आपको अगर बात करना है रिगार्डिंग सिलेबस, रिगार्डिंग सब्सक्रिप्शन, तो आप बातें भी कर सकते हो। हम लोग यहाँ पर बहुत एक्टिव रहते हैं, आपके हर सवाल का जवाब आपको मिल जाएगा और क्लासेस के नोटिफिकेशन तो रेगुलरली मिलते रहेंगे। इफ इंस्टाग्राम देन व्हाई नॉट टेलीग्राम, याद रखना इस बात। आपको क्या करना है, अनअकैडमी के लर्निंग ऐप को डाउनलोड करना है। सब्सक्रिप्शन लेना चाहोगे अगर, ऐसे नहीं भी लेना चाहोगे तो आपको स्पेशल क्लासेस तो मिलेंगे ही मिलेंगे। तो आप क्या करो, जल्द से जल्द आप इसको कर लो डाउनलोड, इंस्टॉल कर लो। क्वालिटी स्टडी करना है ना बच्चों तो बिल्कुल प्लस के प्लेटफॉर्म पर या फिर आइकॉनिक के प्लेटफॉर्म पर चले। क्वालिटी स्टडी करना है, आगे बढ़ना है, तो स्किल को डेवलप करना है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है ना। तो अनअकैडमी का लर्निंग ऐप आप इंस्टॉल कर लो। इंस्टॉल करने के बाद प्लस और आइकॉनिक का आपको मिल जाएगा सब्सक्रिप्शन का 2 पार्ट। आप किसको कवर करना चाहते हो, ये हो गया। प्लस में क्या है, इंडिया के बेस्ट एडुकेटर आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस होगा, लाइव टेस्ट एंड क्विजेस। कहने का मतलब जो वेरिएशन ऑफ क्वेश्चंस आपको एनसीईआरटी प्रोवाइड नहीं करता है, वो वेरिएशन ऑफ क्वेश्चंस आपको टेस्ट सीरीज में प्रोवाइड करेंगे। ओके, जितने डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस आप लोग करेंगे उतना ही अच्छा आप लोग सीखोगे। ओके, क्रिएटिव कॉर्नर करने का मतलब स्ट्रक्चर कॉस्ट रहेगा बिल्कुल ही हमारा, ठीक है। तो अगर आप प्लस के कोर्स को परचेस करना चाहते हो तो आप इसको सिलेक्ट कर लेना, ठीक है। तो आप पूछोगे कि सर आइकॉनिक दो है अगर, तो इन दोनों में अंतर क्या है? तो सारे के सारे पॉइंट जो प्लस में है वो आइकॉनिक में भी है। डिफरेंस कुछ ऐसा है कि आइकॉनिक आपको पर्सनल मेंटोर प्रोवाइड करेगा, लाइव डाउट सॉल्यूशन देगा। जैसे कि यहाँ पर क्या है, लाइव डाउट सेशन हमारा हर 4th लेक्चर होता है, बट लाइव डाउट सॉल्यूशन आपको लेक्चर एवरीडे मिलेगा पर्सनल मेंटोर के थ्रू। कहने का मतलब जैसे मान लो आपका कि मैथ का कुछ क्लासेस हैं, आपको टेस्ट वगैरह देना है, डिफरेंट डिफरेंट स्कूल के बच्चों का डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स में एग्जामिनेशन होता है ना, टेस्ट वगैरह जो भी होते हैं, इंटरनल एग्जाम्स वगैरह, हाफ ईयरली वगैरह। तो इस केस में क्या है कि आप पर्सनल मेंटोर से बातें कर सकते हो कि सर मुझे एग्जाम में हमारे कोर्स को कंडक्ट करवा दीजिए ताकि हम इजिली अच्छे से प्रिपेयर करके दे सके। तो जिनको भी कंफ्यूजन है सबके लिए क्लासेस अरेंज, लाइव डाउट सॉल्यूशन अरेंज, पेरेंट कनेक्ट हो सकता है, पॉइंट पसंद ना हो बट पेरेंट कनेक्ट एक बहुत अच्छा पॉइंट है कि पेरेंट्स को भी पता चलेगा कि हाँ हम लोग क्या पढ़ा रहे हैं, आप क्या पढ़ रहे हो। उनके नजर में भी आएगा। स्टडी प्लानर में भी हो सकता है कि आफ्टर टेस्ट सीरीज आपको पता चले कि आपको कौन से सब्जेक्ट्स अच्छे हैं, कौन से बुरे हैं, मतलब किन में आपको ज्यादा मेहनत करना है। तो स्टडी प्लानर आपको बताएगा कि किस सब्जेक्ट में प्रॉपरली कितना टाइम आपको देना है। ओके, तो सिलेक्ट कर सकते हो आइकॉनिक को भी, जो मर्जी आप उसको कर सकते हो, ठीक है। ये सारे फैसिलिटीज हमने बता दिए। ये प्राइस रेट है 6 मंथ से लेकर 48 मंथ तक के आइकॉनिक का। स्लाइटली ज्यादा है आपका प्लस से, क्योंकि फैसिलिटीज भी तो ज्यादा है ना। तो आपको यहाँ पर क्या हो जाएगा, 10% का डिस्काउंट आपको मिनिमम मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। अमित के 10 रेफरल कोड यूज करोगे तो आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। ऐसे कोई भी कोड यूज कर सकते हो, जो भी आपके फेवरेट एडुकेटर है उनका कोड यूज करो, बट 10% डिस्काउंट लेना इंपॉर्टेंट है, ये आपको मिलना चाहिए। आफ्टर 10% डिस्काउंट प्राइस रेट कुछ ऐसा हो जाएगा, टॉप टू बॉटम आइए आप
तो आपको दिखेगा कि जैसे जैसे ड्यूरेशन इंक्रीज कर रहा है प्राइस रेट डिक्रीज कर रहा है। 2550, 1556, 1000 पर मंथ का डिफरेंस है, पर मंथ का। तो आप देखो कि 6 मंथ में 6000 का डिफरेंस हो गया। ओके, तो अगर मान लो आपको ये लगता है कि प्राइस रेट थोड़ा ज्यादा है, तो आप ईएमआई पर भी कोर्स को परचेज कर सकते हैं। ओके बच्चों, ठीक है। तो ये सारे के सारे प्राइस रेट किसके हैं? ये प्राइस रेट है आपके आइकॉनिक के। प्लस का जो भी फैसिलिटीज है, ये सारे फैसिलिटीज मैं आपको बता चुका हूं। आपको क्या करना है, 1 मंथ से 36 मंथ तक का प्राइस रेट दिया हुआ है। यहाँ भी आपको क्या, अमित के 10 रेफरल कोड यूज करोगे तो 10% का डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। आफ्टर 10% डिस्काउंट प्राइस रेट कुछ ऐसा हो जाएगा। यहाँ भी हम 6 मंथ से कंपेयर करते हैं। जैसे जैसे ड्यूरेशन इंक्रीज करेगा, आप देखो प्राइस रेट डिक्रीज 1500 से 900 यानी कि 600 का डिफरेंस। तो 6 मंथ में 3600 का डिफरेंस काफी लार्ज अमाउंट हो जाता है ना। तो आपको क्वालिटी स्टडी करना है, कम पे परचेस करना है, तो आप लॉन्ग ड्यूरेशन के कोर्स को परचेस कीजिए ताकि आपका प्राइस भी कम हो जाए। ठीक है ना। ईएमआई का भी फैसिलिटी प्रोवाइड करता है आपको अनअकैडमी। आप चाहो तो ईएमआई पर भी कोर्स को परचेस कर सकते हो। तो ये सारे बेनिफिट आपको मिलेंगे। तो जो भी बच्चे नीट और जी का प्लान करते हो वो बिल्कुल चले आओ कहाँ पर, अनअकैडमी का प्लस या फिर आइकॉनिक के प्लेटफॉर्म पर। बिकॉज आप एक स्टेप आगे रहोगे ही रहोगे। सोचो, सोचने की बात है कि अगर आप YouTube पे इतना सीखते हो तो आप प्लस के प्लेटफॉर्म पर कितना सीखोगे। दूसरी बात यह है कि नीट और जी के सोचते हो तो फॉर्म फिलअप करने वाले लैक्स, सीट है आपका थाउजेंड। तो ये जो गैप है वो फुलफिल कौन करेगा? तो अनअकैडमी का प्लस या फिर आइकॉनिक प्लेटफॉर्म। टेस्ट सीरीज देते रहोगे तो हैबिट बना रहेगा, हैबिट बना रहेगा तो इजीली क्रैक कर सकते हो कंपटीशन के एग्जाम को, कॉम्पिटिटिव एग्जाम को आप इजीली क्रैक कर सकते हो। ठीक है ना बच्चों। देखो, पास करने की बात है, अच्छे मार्क्स लाने की बात है तो यूट्यूब से भी आप कर सकते हो। बट नीट और जी को सिक्योर करने की बात है तो आपको यहाँ पर बिल्कुल चले आना चाहिए बिना सोचे समझे। अच्छा करोगे, बिल्कुल करोगे, ये तुम्हारा प्रॉमिस है, बिल्कुल करोगे। ठीक है बच्चों। तो अमित के 10 क्या, रेफरल कोड 10% का डिस्काउंट आपको मिल जाएगा यूज करने पर। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर पे, जहां पर हम लोग ऑल फैक्टर इंडिकेटर और कैसे कैसे रिएक्शन होता है एसिड का, बेस का, मेटल के साथ, नॉन मेटल के साथ, डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन में, ये सब हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं। ओके बच्चों, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग, हैव अ नाइस डे, गुड बाय।